Good morning everyone. Good morning beta. So today we are going to start chapter number 5th of Indian economy. We are going to start chapter number 5th of Indian economy, that is foreign trade. That is foreign trade. First of all, sir, what do you mean by foreign trade? First of all, our question is that what do you mean by foreign trade? So foreign trade means when buying and selling of goods and services from one country to another country is known as foreign trade. When buying and selling of goods and services from one country to another country, that is known as foreign trade. So foreign trade is also known as international trade as well as external trade. Foreign trade is also known as international trade as well as external trade. ठीक है. So beta, in first chapter we just discussed about India's foreign trade on at the time of independence. कि सर इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड कैसा था? सब बैकवर्ड था और इसके पीछे हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े हुए. इट्स जस्ट अ टॉपिक बट इन योर बुक इट इज़ कैटेगराइज इस इंडिविजुअल चैप्टर बट इट्स जस्ट अ सिंगल टॉपिक. ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, सिंगल टॉपिक है आपके लिए. सर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हम देखेंगे, हमने पढ़ा था उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था. और अब बात करते हैं सर फॉरेन ट्रेड के 3 कंपोजिशन है. कंपोजिशन यू कैन से दैट पार्ट्स. कंपोजिशन ऑफ foreign trade. Composition of foreign trade. So composition of foreign trade, the first point is that decline in percentage share of एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. ये अभी के बारे में बात हो रही बेटा कि पहले हमारा फॉरेन ट्रेड बैकवर्ड था. उसके पीछे फॉलोइंग रीजंस पढ़े थे हमने, नहीं आते तो आप जाके फिर से उसको देख लेना. अभी हम पढ़ रहे कि नाउ डेज हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा है. तो हमने देखा सर डिक्लाइन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमने पढ़ा. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कम कर दिया, एक्सपोर्ट करना कम कर दिया. सर रीज़न क्या होगा? सर पहले हम लोग अपने कमर्शियल फार्मिंग में था ना सर, जूट कॉटन इंडिगो, उसको एक्सपोर्ट कर दिया करते थे बिकॉज वी डोंट हैव अ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन. सो वी कुडंट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. बट नाउअडेज हम बेटा सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग कर रहे हैं. हम प्रोडक्शन करते हैं सर खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए. और अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं कमर्शियल क्रॉप को भी सर, लाइक जूट कॉटन इंडिगो, तो उनको भी हम लोग अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सोल्ड आउट कर दे रहे हैं. किसी फॉरेन इंडस्ट्री को बेच नहीं रहे, किसी फॉरेन कंट्री को सोल्ड आउट नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम लोग अपने ही कंट्री में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. दैट्स वाई हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या हो गया है सर, रिड्यूस हो गया है. यानी सर एलिमिनेट नहीं हुआ है सर, रिड्यूस हो गया है. ठीक है सर. सेम इसी तरह डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स. सर हमने कन्वेंशनल आइटम्स को भी एक्सपोर्ट करना कम कर दिया. लाइक बताया ना, जूट कॉटन इंडिगो. सर जैसे हमने कन्वेंशनल आइटम को हमने क्या करा सर, हमने अभी तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हमने रिडक्शन कर दिया कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे. आइदर वी यूज इट फॉर सेल्फ कंजप्शन, आइदर वी सोल्ड इट टू इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, विच दे कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स.
और सर उसी तरह कन्वेंशनल आइटम जो हमारे कमर्शियल फार्मिंग के आइटम हैं उसको भी हमने एक्सपोर्ट करना क्या कर दिया, कम कर दिया सर, क्योंकि आजकल नाउअडेज वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ना, we have a modern machinery, modern technology machinery, so we don't export these items to another country, like एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करना कम कर दिया और सब कन्वेंशनल आइटम्स को भी हमने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट इस कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का लास्ट पॉइंट है बेटा, यू हैव टू रीड दीज पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक। ठीक है, आपको ये बुक से पॉइंट याद करना पड़ेगा। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। सर हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज़्यादा बनाने लगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे। सर हमने टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हम जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गया, ध्यान रखना। सर हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हमने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, कन्वेंशनल आइटम्स को हमने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, बट मैन्युफैक्चर गुड्स को हमने एक्सपोर्ट करना ज़्यादा कर दिया। सर मैन्युफैक्चर आइटम्स क्या, लाइक व्हीकल्स, मेटल्स, मशीनरी। सर हमारे व्हीकल्स हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम व्हीकल्स और लाइक मेटल्स का आइटम, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सर आयरन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, और साथ ही में उसके सर मशीनरी का भी हमने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया। और जो हमारी कंट्री से पुअर कंट्रीज है, लाइक नेपाल हो गया हमारा, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, तो हम लोग यहाँ पे मशीनरी और ये व्हीकल्स को हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सर एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो गया आपका। ठीक है, ध्यान रखना वाले जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना, उससे एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक्स आप टच मत करना, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। मैंने कहा ना ये बस एक छोटा सा टॉपिक है, आपको ऊपर चैप्टर बना दिया गया और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट पॉइंट क्या सर, स्टार्टिंग का सर ये यहीं से स्टार्ट ही हुआ, यहीं पे ख़त्म ही हो रहा है क्या सर, इसको हम लोग कहते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्या सर, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड strategy that is called import substitution। सर इसको कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पॉलिसी, और यू कैन कॉल दैट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। बट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि यू हैव टू डिक्रीज योर इम्पोर्ट एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पॉलिसी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। सर वेयर एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट, सर जहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो और इम्पोर्ट ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पॉलिसी। बस इतनी सी बातें नहीं है बेटा, जो आपने इंपोर्ट कम किया, लाइक मैं इस पेन को इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने इस पेन को इंपोर्ट करना कम कर दिया, बंद कर दिया, सो वी हैव टू प्रोड्यूस सब्सटीट्यूट। मुझे इस पेन का सब्सटीट्यूट अपनी कंट्री में बनाना पड़ेगा, तभी हमारे लोगों की नीड और वांट क्या होगी सर, फॉलो होगी। आइदर वी जस्ट इम्पोर्ट मशीनरी, हम सर इस पेन की मशीनरी, इस पेन की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर लें और सर अपने कंट्री में क्या करें, अपने कंट्री में इस पेन का सब्सटीट्यूशन बनाएं, यही करेंगे सर। सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट दीज गुड्स। ठीक है, और क्या हो सकता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में, सर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर सकता है। If government increases their rate of taxes, their duties, custom duty, excise duty, then क्या होगा बेटा, then लोग ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करना कम कर देंगे।
सो वी हैव टू फोकस जस्ट ऑन कि हमारे कंट्री का इंपोर्ट रिड्यूस हो जाए एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। सर इंपोर्ट को कम करने के लिए जस्ट वी हैव टू प्रोड्यूस सब्सटीट्यूट ऑफ दीज गुड्स। इस पेन का मुझे सब्सटीट्यूट बनाना पड़ेगा हमारी कंट्री को। अब सर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं सब्सटीट्यूट बनाने के लिए, आइदर हम उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लें, उनसे टेक्नोलॉजी हम लोग इंपोर्ट कर लें और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके अपने कंट्री में प्रोडक्शन कर सकते हैं इस पेन का क्या सब्सटीट्यूट। लाइक सर बुलेट ट्रेन की बात करें, हमने बुलेट ट्रेन इंपोर्ट नहीं करा, हमने सिर्फ बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा और बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने बुलेट ट्रेन का प्रोडक्शन कर लिया। यही तो है सर, क्या यही क्या है बेटा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सर द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। सर इंटरनेशनल कंपटीशन से सेव करने के लिए ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करा जा सके, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक मैंने कहा छोटा सा टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक है सर इस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी पॉलिसी के गुड इम्पैक्ट क्या होंगे और बैड इम्पैक्ट क्या होंगे। मैडम मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक ये चैप्टर नहीं टॉपिक ही है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट टाइम, फिलहाल अभी इतना बात करते हैं।